भाई साहब वो कहावत है कि शेर भी बूढ़ा नहीं होता। हालांकि वो तो चलो कहावत ही है, लेकिन सईद अजमल ने कहा है कि भाई साहब मैं तो बूढ़ा नहीं होने वाला, मेरी बॉलिंग में आज भी वो जादू है। WCL के लास्ट पूल मैच में, मतलब ग्रुप स्टेज मैच में, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सईद भाई ने 6 विकेट्स ली हैं। इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलिंग फिगर सईद भाई ने अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया 74 के ऊपर ऑल आउट। इस टूर्नामेंट में दो ही टीम्स थी जो अनबीटन जा रही थी, एक पाकिस्तान और एक ऑस्ट्रेलिया। और आज ऑस्ट्रेलिया का वो मक्कू ठप है, मतलब सईद भाई ही वॉज अनप्लेएबल। भाई सईद भाई की बॉलिंग फिगर्स हैं, पूरे 4 ओवर भी नहीं किए, एक बॉल रहती थी, 3.5 ओवर्स, कोई मेडन नहीं किया, 16 रन दिए हैं, 6 विकेट्स ली हैं। और ये तो 16 रन है, इसमें से सईद भाई की 4 वाइड्स हैं क्योंकि खेले नहीं ना, तो थोड़ा जरा लाइन लेंथ लाने में थोड़ा सा जरा वायदे छड़े 2-4 हो गए। 4.20 की इकोनॉमी। इससे पहले इस टूर्नामेंट में ना मेरा ख्याल है या तो फिडल एडवर्ड्स का, वो जो वेस्ट इंडीज का है, सुहेल तनवीर का, इन दोनों की 4-4 विकेट्स हैं। और इन्हीं दोनों का ना वो जिसे कहते हैं टॉप पर है बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में, मतलब फाइफर कोई नहीं था। ये पहला टूर्नामेंट का फाइफर है इस एडिशन का भी और उससे पिछले का भी। और 6 विकेट्स तो सन चक्कर ही कोई नहीं ना। ये जो बॉलिंग फिगर है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटते। मतलब सिर्फ 14 रन दिए, सॉरी 16 रन आपने दिए और आप 6 विकेट्स ले गए। और ऑस्ट्रेलिया को नहीं समझ में आई सईद अजमल की बॉलिंग। पाकिस्तान ने वो बाय द वे टारगेट भी चेज कर लिए, 10 विकेटों से पाकिस्तान मैच जीता है। पाकिस्तान ये 10 रन पर ओवर के रन से उन्होंने 7.5 ओवर्स में 75 रन मार के उधर कहानी खत्म। चलो अब सेमीफाइनल में देखेंगे, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों टीमें सेमीफाइनल में आ गई हैं। अब यहाँ वेस्ट इंडीज आएगी या इंग्लैंड आएगी। वेस्ट इंडीज अगर अपना आखिरी मैच जीत जाते हैं अगेंस्ट इंडिया तो वो आ जाएंगे, हार गए तो फिर इंग्लैंड। अल्लाह खैर सल्ला, ये हुआ है। बाकी जहां तक पाकिस्तान की बॉलिंग की बात है, पाकिस्तान की पहली 2 विकेट जो है वो तो पेसर्स ने निकाली थी। शॉन मार्च पहले आउट हुआ, सुहेल खान को ऊंचा चढ़ाने लगा तो वो सईद अजमल उन्होंने कैच पकड़ा, पहली विकेट वो गिरी शॉन मार्च की। अच्छा, क्रिस लेन उसने सुहेल तनवीर को निकल कर मारने की कोशिश की, उसने बहुत ऊंचा चढ़ा दिया। आमिर जमीन टू का गुड कैच, ये 2 विकेट पहली गिरी। उसके बाद फिर टोटल सईद भाई हैं बीच में, आपको 2 मरतबा इमाद वसीम नजर आ जाता है। ये जो डॉर्सी शॉट है इसका स्टंप आउट हुआ है। अब तो मैं हैरानगी होगी, स्टंप आउट हुआ है, लेकिन कामी भाई ने गेंद कैसे पकड़ ली? कामी भाई ने गेंद फिर भी नहीं पकड़ी थी। ये जो स्टंप आउट है ये देखकर बंदा हंस के पागल हो जाता है। वह ये कि सईद अजमल ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप दारसी शाह को बेट किया, थोड़ा जमा निकाल के खिलाया, वो बेट हुआ, उसकी पिछली टांग उठी है, उसका पिछला पैर उठा ना जब, तो कामी भाई ने गेंद मिस कर दी। वो गेंद उनके ग्लव से लाके जाके मिनटों पर लाती। अब जब वो विकेट पर लगी है तो वो जो थर्ड साइड अंपायर खड़ा था ना, उसने ये अच्छा किया, उसने कहा कि चलो विकेट पर लगी है गेंद, थर्ड अंपायर को भेज ही देते हैं, क्या पता है स्क्वायर लेग अंपायर ने ना थोड़ी सी यहाँ पर अकलमंदी कर दी। और वो जब रिप्ले आया तो पता चला कि शॉर्ट साहब का पैर ऊपर है, कामी भाई के ग्लव जो है वो 2 फुट पीछे स्टंप से, हाँ गेंद जाकर स्टंप को लग गई। तो ये कामी, और उसके बाद कामी भाई की खुशी ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सईद अजमल की खुशी तो फिर समझ में आती है कि उनको तो जैसे कहते हैं चुगे में विकेट में गई। कामी भाई ऐसे खुश है जैसे कामी भाई ने, मतलब वो धोनी के बारे में कहते हैं ना उसके हाथों में बिजली होती है, कामी भाई ने अपने हाथों में ऐसे, वो ऐसे पूछते हैं जैसे उनके हाथों में जाने से ग्रिड स्टेशन आ गया, बिजली क्या आएगी, सीधा ग्रिड स्टेशन ही पूरा आ गया ऐसे ना। मतलब कामी भाई का ऐसा रिएक्शन था जैसे उन्होंने यूं करके लगा के तो डॉसी हार्ड को समझ ही नहीं लगने दी, वो स्टंप करा दिया। यार अच्छा, बेन डंक वो सीधा मारते हुए आउट हुआ बीप में सईद अजमल को, ठीक है। आलम ने कैच पकड़ा। अच्छा, उसके बाद क्रिश्चियन वो एलबीडब्ल्यू हुआ, जैसे कहते हैं सईद अजमल की बॉल के ऊपर तनी गेंद पर, वो उसका थोड़ा सा वो जरा कैसे कहते हैं सरप्राइज था अंपायर के डिसीजन से, पर सामने सामने आउट ही लग रहा था, ठीक है। फर्गुसन वो इमाद वसीम की गेंद के ऊपर लेग साइड के ऊपर बड़ा हिट मारते हुए कैच हुआ, वो भी आसिफ अली ने बस अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन के ऊपर। इट वॉज अ वेल जज्ड कैच, इतना आसान नहीं था क्योंकि साइडवेज भाग कर आ रहे थे आसिफ अली, तो इट वॉज अ रियली गुड कैच। अच्छा, बेन कर्टिन को तो गेंद ही नहीं समझ आया, इतना स्पिन हुआ बॉल सही भाई का, वो पड़ के क्रॉकन के अंदर, हालांकि बैक फुट पे गया था, सारे स्टम्प्स कवर किए हुए थे, एंड येट समहाउ द अदर वो मतलब उसके पैड में लग जाती तो वो प्लम बाई डब्ल्यू था, लेकिन वो फिर भी उसके बैट और पैड्स के बीच में से